हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का ऑल फार्मूला, यानी कि पॉलिनोमियल बहुपद का ऑल फार्मूला देखेंगे। मतलब क्लास 10th का जितने भी चैप्टर्स हैं उसके ऑल फार्मूलाज का प्लेलिस्ट बना रहे हैं हम लोग, तो आप लोग वो प्लेलिस्ट देखना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th चैप्टर 2 हमारा पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल इस चैप्टर में यानी कि क्लास 10th में चैप्टर 2 में हम लोग सिर्फ 3 टाइप का पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आइए देखते हैं किसको बोलते हैं हम लोग। तो जिसकी घात 1 हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम लोग कैसे जानेंगे घात 1 का मतलब क्या है, ठीक है। तो x की अधिकतम पावर, x की मैक्सिमम पावर जितनी होगी वो उसका घात कहलाएगा, ठीक है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लेते हैं। तो ax प्लस b ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें x हम लोग का सिर्फ 1 दिख रहा है, एक ही x है और इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है। x की अधिकतम पावर जिसे हम लोग घात बोलते हैं, तो यहाँ पे x तो हमारा एक ही है और इसका अधिकतम पावर, मैक्सिमम पावर कितना है, पावर 1 ही है, इसलिए हम लोग इसे रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक। x की मैक्सिमम पावर जितनी होगी वही बहुपद होगा, ठीक है। अब जैसे दूसरा हम लोग देखते हैं, जिसकी घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कैसे हम लोग जानेंगे कि द्विघात बहुपद है। तो ax² प्लस में bx प्लस में c, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ज़्यादा पावर किसका है तो 2, यानी कि अधिकतम घात इसका कितना हो गया 2, अधिकतम घात इसका 2 हो गया। तो अब जिसकी घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। वैसे ही जिसकी घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं। तो जिसकी घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ax³ प्लस में bx² प्लस में cx और प्लस में d, ये हमारा त्रिघात बहुपद हो गया। इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, तो इसलिए हम लोग इसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं रैखिक बहुपद का शून्यक। तो हमारे रैखिक बहुपद का शून्यक का फॉर्मूला होता है -b/a, ओके। एक और बात आप लोग ध्यान रखिए कि जिस पॉलिनोमियल का हम लोग शून्यक का बात करेंगे उसमें उतना ही होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का बात कर रहे हैं तो उसमें एक शून्यक होगा। अगर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात कर रहे हैं तो उसमें 2 शून्यक हम लोग निकाल सकते हैं। और अगर हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का बात कर रहे हैं यानी त्रिघात बहुपद का बात कर रहे हैं तो उसमें 3 शून्यक होगा। अब
अब शून्य कैसे निकाल सकते हैं, तो वो हम लोग को गुणनखंड विधि से निकलेगा शून्य। तो इसमें हम लोग कोई मेथड नहीं बात करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ फॉर्मूला बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको मैथ पे भी वीडियो चाहिए होगा, सिर्फ फॉर्मूला नहीं, उससे रिलेटेड आपको मैथ भी चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं मैथ पे भी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो द्विघात बहुपद में हमारा दो शून्यक होता है, एक अल्फा और एक बीटा। तो अगर इसमें हम लोग को बोलेगा कि शून्यकों का योग निकालें, ठीक है, तो शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अब ये बी बाई ए क्या है, द्विघात बहुपद होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो एक्स का कोफिशियंट जो है हमारा, एक्स का कोफिशियंट उसको हम लोग बोले हैं बी, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है हमारा उसको हम लोग बोले ए। माइनस साइन इस फॉर्मूले में लगा होता है, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट होगा ये, x का गुणांक, और ये नीचे वाला है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ओके। तो अगर शून्यकों का योग बोला है तो माइनस बी बाई ए, और अगर शून्यकों का गुणनखंड बोलेगा तो सी बाई ए। अब सी है हमारा ये वाला, यानी कि कांस्टेंट, तो ऊपर हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, और नीचे ए, यानी कि ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमारा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला है। अब देखते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद में। तो त्रिघात बहुपद में हमारा 3 शून्यक होता है, जितना घात उतना शून्यक, ओके, ऐसे हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो त्रिघात बहुपद में हमारे 3 शून्यक अल्फा बीटा एंड गामा। तो इसमें आपको पूछ सकता है क्वेश्चन के त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग निकाले एंड त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल निकाले, और दूसरा हो सकता है कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का, मतलब कि 2 शून्यकों का गुणनफल करके उसका प्लस निकाले, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या आपसे पूछेगा। तो एक पूछ सकता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक पूछ सकता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और एक आपसे पूछ सकता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस और फिर गामा अल्फा, ये आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे योग का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इतना डन है। तो अब यहाँ पे ये कैसे हम लोग निकालेंगे, तो ये हमारा क्या होता है, एक्स का क्यूब ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स और प्लस में डी होता है हमारा, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये इस फॉर्म में होता है हमारा। तो आइए देखते हैं, अगर हम लोग को त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग बोलेगा तो कैसे निकालेंगे। तो अगर योग बोलता है तो वही फॉर्मूला हमारा माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे अगर बोलेगा त्रिघात बहुपद के शून्यकों का, दो शून्यकों का गुणनफल करके उसका योग बोलेगा तो हम लोग निकालेंगे c बाई ए, और अगर त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल बोलेगा तब हम लोग निकालेंगे माइनस डी बाई ए। अब हम लोग जानते हैं कि ए क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए और माइनस डी जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। फिर ये आप लोग नोट कीजिए एंड इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। इस चैप्टर में आपको शून्यक दे देगा, ठीक है, शून्यक गिवन होगा GIVEN, यानी कि शून्यक आपको दे देगा और बोलेगा कि द्विघात बहुपद बना के दिखाए, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाए। तो द्विघात बहुपद का सूत्र हम लोग कैसे लिखेंगे, शून्यक यानी अल्फा और बीटा आपको दे देगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा।
द्विघात बहुपद का सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो द्विघात बहुपद का हमारा सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस, बीच में होता है अल्फा प्लस बीटा, फिर एक्स प्लस, फिर इधर होता है अल्फा इंटू बीटा एंड सी इक्वल टू 0। ये होता है हमारा द्विघात बहुपद का सूत्र। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग वाला, अल्फा प्लस बीटा, फिर बीच में प्लस, फिर यहाँ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है। अगर आपको सिर्फ शून्यक दिया हुआ है यानी अल्फा दिया हुआ और बीटा दिया हुआ है तो उससे आप लोग अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग निकाल लीजिएगा, फिर अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिएगा। जो फॉर्मूला इसके पीछे बताया था माइनस बी बाई ए एंड सी बाई ए, वो निकाल के फिर आप लोग द्विघात बहुपद का सूत्र निकाल सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। एंड इसमें आपको द्विघात दूसरे टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद दे दिया है, उसका सूत्र दे दिया और उससे आपको बोलेगा शून्यक ज्ञात कीजिए, तो वो गुणनफल विधि होता है। तो ये एक इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक आपको द्विघात बहुपद का सूत्र दे देगा और उससे बोलेगा कि शून्यक निकालिए। ठीक है, तो इतने टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछता है। और एक और इसमें मेथड है हमारा जो भागफल विधि है, जो भाग करने वाला, तो डिवीजन मेथड भी आप लोग देख लीजिएगा बुक से, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें कोई फॉर्मूला नहीं इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग उससे बुक से एक बार पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार क्लास 10th में। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं, इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।